दोस्तों, लोकसभा 2024 का चुनाव का बिसात लगभग बीत चुका है और उसमें अब करीब एक साल से कम का भी समय बचा है। तो इस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने स्तर से बिल्कुल युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं कि हम पूरी अपनी तैयारी कैसे करें। जहां सत्ता पक्ष का दावा है कि इस बार हम 400 सीट लेकर के प्रचंड बहुमत हासिल करेंगे और सारे रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, वहीं विपक्ष का दावा है कि इस बार हर हाल में मैं मोदी जी को हम लोग तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ नहीं लेने देंगे। तो हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे किसके दावे में कितना दम है, क्या सच्चाई है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, आप एक एक बात को समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली सत्ता पक्ष में और विपक्ष के जो दावे अपने अपने हैं उसमें कितना दम है, कितना पावर है, कितना ताकत है। तो सबसे बात करेंगे नंबर 1 हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जो इस विपक्षी एकता को लीड कर रहे हैं, तरह तरह का पर्यटन कर रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, सबसे मुलाकात कर रहे हैं, या यूँ कहें कि वो लीड कर रहे हैं विपक्षी एकता को। तो सच्चाई जान लीजिए कि 2019 के चुनाव में लोकसभा में जब ये एनडीए के अलायंस में थे तो इनकी पार्टी को कुल सीटें आई थी 16 सीटें। मतलब अलायंस में थे उस समय, नरेंद्र मोदी जी का कृपा है कि इनको 16 सीटें आ गई। और उस समय 2019 में बीजेपी को आया था 17 सीटें। और अगर एक्चुअल में ताकत देखा जाए नीतीश कुमार जी का, जो असली ताकत पता चलता है इनको 2014 के चुनाव में जब ये अकेले चुनाव लड़े थे तो इनको मिली थी मात्र लोकसभा में 2 सीटें। तो इनकी एक्चुअल ताकत है 2 सीटों की ही ताकत है, ये आप मान के चलिए। और विधानसभा चुनाव कभी अकेले लड़े नहीं आज तक 30 साल में ही, इसलिए आकलन करना बड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात करते हैं तेजस्वी यादव की, जो कि नीतीश कुमार का साथ दे रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। तो पिछली बार इनके बारे में कहना ही क्या है, इनका जो लोकसभा में जो सीटों की संख्या थी 0 थी, मतलब 0, इनको एक भी सीट नहीं मिला था। तीसरी आते हैं ममता बनर्जी का। तो 2019 में जो है ये चूंकि अलग ही लड़ी थी, ये फाइटर है या बहुत तेज तरार नेता है, संघर्षशील नेता है, तो ये अपने 22 सीटों 22 सीट पर विजय प्राप्त की थी 2019 में। अब बात करते हैं उद्धव ठाकरे का। तो उद्धव ठाकरे जी पिछले बार जो शिवसेना और ये बीजेपी चुनाव जब मिल के लड़े थे तो इनको कुल 18 सीटें प्राप्त हुई थी। तो यूँ मान के चले कि इनकी अपनी क्षमता 8 से ज़्यादा नहीं है, ये बीजेपी का ही कृपा है, इनको 18 सीट मिला है। इनका अपना सीट हम मान के चलते अपने दम पर मैक्सिमम 8 सीट लाएंगे। दूसरा बात करते हैं शरद पवार की, बात करते हैं एनसीपी इनकी पार्टी है। तो इनको 2019 में करीब 4 सीटें मिली हैं लोकसभा में। और केसीआर की बात करते हैं तो 17 में जो है सीटें हैं, जिसमें 9 सीट पे जीत प्राप्त हुई है इनका टीआरएस का, अब तक खैर बीआरएस हो गया, और कुल 4 सीट बीजेपी को मिला है। इस तरह से अरविंद केजरीवाल का जो है बात करें 19 में इनको 0 सीट मिला है, और बीजेपी को दिल्ली में जो है 7 के 7 सीट पर विजय प्राप्त हुई थी। और अखिलेश यादव की बात करें जो सबसे बड़े प्रदेश के विपक्ष के नेता हैं, तो उनको कुल 2019 में 5 सीटें मिली थी। 5 सीटें कहने का मतलब ओनली 5 सीट मिली थी 80 सीटों में से। और वहाँ पे बीजेपी को मिली थी 62 सीट्स, 62 सीटें मिली थी। तो अगर हम टोटल देखते हैं तो टोटल ये जो राज्य हम बताएं आपको, तो कुल नीतीश कुमार जी या ममता बनर्जी का या उद्धव ठाकरे का या आपको केसीआर का, अरविंद केजरीवाल का दिल्ली का और यूपी का लेते हैं तो कुल जो टोटल होता है 234 सीटें, 234 सीट्स। और देखा जाए तो इन लोग जो विपक्षी पार्टी कितना पर जीत हासिल की थी, करीब 74 पर जीत हासिल की थी। और बीजेपी उस समय जीत हासिल की थी 131 131 पर। और इसमें भी 2 बात हम बोल चुके हैं, चूंकि शिवसेना और नीतीश कुमार जो हैं ये उस समय एनडीए के पार्ट थे, तब इनको इतना सीटें आई। कहने का मतलब इनका जो 16 सीट नीतीश कुमार का है, इसमें अगर हम 14 माइनस कर दें जो इनकी क्षमता से बाहर है, इनका अपना क्षमता 2 ही है एज पर द 2014 के रिजल्ट के अनुसार। और मान के चलिए कि अगर हम उद्धव ठाकरे का भी, शिवसेना का अगर हम जो अभी 18 सीटें हैं उसमें भी अगर हम 10 माइनस कर दें, 8 सीट रखें, तो यहाँ भी आपको 14 और 10 24 सीट माइनस हो जाएगा। तो कहने का मतलब कुल जो ये लोग विपक्षी लोग जीते थे 74 सीट्स, उसमें अगर हम 24 सीट माइनस कर दें तब 50 सीटें बचता है।
तो इतना जो ये लोग भूमिका बना रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, विपक्षी हम लोग एकता है और हम लोग मोदी को हटा देंगे, इनको कुल टोटल 50 सीट जीतने की क्षमता है, जान लीजिए। जबकि सरकार बनाने के लिए मैजिक आंकड़ा है 272 का लोकसभा में। तो ये असंभव सा लगता है मोदी को हटाना, यही सच्चाई है। आप अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ओपिनियन और सुझाव जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।